ग्रो विथ नीतीश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कानून की जानकारी के लिए सबसे पहले आप मेरे द्वारा बनाए गए और भी कोर्सेज यूडीमी से खरीद सकते हैं, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और जिसका नाम और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में पुलिस कंप्लेंट बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं पेज है और इस पेज पे हम यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर पुलिस कंप्लेंट। यहाँ लिखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कहने का मतलब कि पुलिस के कंप्लेंट के साथ हम क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं सबूत के तौर पे। तो ये जो कंप्लेंट हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये फैमिली से रिलेटेड मैटर है, जिसमें क्या हुआ है कि एक लड़की को दहेज के लिए मारा पीटा जा रहा है, लड़के और उसके परिवार के द्वारा। तो इस टाइप की चीज़ों में सबसे पहले हम मैरिज कार्ड देंगे कि हाँ उनकी शादी हुई है। फोटो देंगे मैरिज का, जिसपे पता लगे कि इन दोनों का मैरिज हुआ है। आधार कार्ड देंगे जो कंप्लेन कर रहा है, तो इस केस में लड़की कंप्लेन कर रही है तो लड़की का आधार देंगे। पुलिस कंप्लेंट, अब हम पुलिस कंप्लेंट बनाएंगे और वो भी देंगे। कॉपी ऑफ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, तो इस केस में लड़की को परेशान किया जा रहा था दहेज के लिए, उसे गालियां दी जा रही थी, जिसका व्हाट्सएप चैट है जो वो अपने हस्बैंड से कह रही थी, तो वो अटैच करेंगे ताकि ये एविडेंस के तौर पे प्रयोग किया जा सके कोर्ट में। कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट जिससे पता लगाया जा सके कि लड़की को मारा गया है। तो इस तरह आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अरेंज करेंगे मैरिज कार्ड, उसके बाद फोटोग्राफ ऑफ मैरिज, फिर आधार कार्ड, फिर पुलिस कंप्लेंट, फिर व्हाट्सएप पे अगर कोई बात हुई हो, और मेडिकल डॉक्यूमेंट। आप सीरियल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, और ये पेज नंबर लिख देंगे किस पेज पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगा है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाने का ये फायदा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को कोई भी इजीली पढ़ सकता है कि कौन सा पेज कहाँ है। फ्रंट पेज पे आके इंडेक्स में आके वो देख सकता है कि कौन से पेज कहाँ है। और ये जो डिटेल हम लगाएंगे जैसे मैरिज कार्ड, ये सब आपके कंप्लेंट को मजबूत करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, इसका प्रूफ है, ताकि पुलिस 154 सीआरपीसी और 155 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करे। अब यहाँ लिखेंगे फाइल्ड बाई। अब यहाँ लिख देंगे जो एडवोकेट जो बनाया है। अगर एडवोकेट नहीं बनाया होगा तो कंप्लेनेंट जो पुलिस कंप्लेंट बना रहा है उसका नाम पता लिख देंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल अगर कोई है तो, और ये डेट लिख देंगे और प्लेस लिख देंगे कहाँ का है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे डेट सबसे पहले, फिर टू द एसएचओ पुलिस स्टेशन कृष्णा नगर दिल्ली। पीएस करने का मतलब पुलिस स्टेशन। फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे कंप्लेंट अगेंस्ट फैमिली मेंबर ऑफ इन लॉज। तो हम किसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं? हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के खिलाफ। तो लिखेंगे सर, आई लिखेंगे, उसके बाद यहाँ नाम लिखेंगे कंप्लेनेंट का। ये नाम मैंने ब्लैक कलर से रिजेक्ट कर दिया है ताकि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कंप्लेनेंट का वो आपको ना मिल सके। डॉटर ऑफ, इसके पिताजी का नाम लिखेंगे डैश कुमार गुप्ता, करंटली रिसाइडिंग एट माई पेरेंटल होम सिचुएटेड एट स्ट्रीट नंबर 12 राजहार एक्सटेंशन दिल्ली 110031। डू हियर बाई वांट टू रजिस्टर कंप्लेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग मेंबर ऑफ माई Martial family for continuous dowry demand, physical torture, assault, abuse, and mental harassment for last 1 and 5 years। तो आप देख रहे हैं इस लाइन में लिखा है कि लड़की कह रही है मैं गुप्ता, कुमार गुप्ता की डॉटर हूँ, जो कि उनके घर पे रह रही हूँ। कुमार गुप्ता के घर पे यानी अपने पापा के घर पे रह रही है, और वो एक कंप्लेंट रजिस्टर कराना चाहती है उसके हस्बैंड के फैमिली के खिलाफ। किस किस के लिए? डाउरी डिमांड के लिए, फिजिकल टॉर्चर के लिए, मारपीट के लिए, गाली गलौज के लिए, और मानसिक रूप से प्रताड़ना करने के लिए फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर से ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं ये एक टेबल बनाया हुआ है, तो इसमें जिसके जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसका नाम, उसका उस लड़की के साथ क्या रिलेशन था, करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ होगा, और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ होगा। तो आप देख रहे हैं ये अग्रवाल हैं जो इसके हस्बैंड है, उनका करंट एड्रेस यहाँ, परमानेंट एड्रेस यहाँ, और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ। ये भी अग्रवाल हैं, ये इसके फादर इन लॉ हैं, यानी हस्बैंड के पापा, उनका भी
करेंट एड्रेस यहाँ, परमानेंट एड्रेस यहाँ, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ। ये भी मिस अग्रवाल हैं, चूँकि लड़की के हस्बैंड की मम्मी है, और ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ होगा, और उनका करंट रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ होगा, परमानेंट यहाँ होगा, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ होगा। ये भी मिस गुप्ता हैं, जो कि लड़की के हस्बैंड की बहन है, जिसका करंट एड्रेस यहाँ होगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ होगा, और फ़ोन नंबर यहाँ होगा। तो इस तरह से आप भी एक टेबल बना लेंगे, ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। अगर आप इसी चीज़ को पैराग्राफ में लिखेंगे बिना टेबल बनाए हुए, तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन सी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम टेबल बना के चीज़ों को बताते हैं, ताकि चीज़ें इजीली लोगों को समझ में आ जाए कि किसके केस के खिलाफ कंप्लेंट है, और किसका किससे क्या रिलेशन है, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर एक ही जगह पे मिल जाए। गिवन above background, I do hereby submit the below fact। ऊपर जो बैकग्राउंड दिए गए हैं, उसके संदर्भ में मैं नीचे कुछ फैक्ट सबमिट कर रही हूँ। तो देखिए लड़की क्या कर रही है, पहला पॉइंट देखते हैं। आवर मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड ऑन दिल्ली ऑन इतना एट इतना 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 with mutual consent of both the families using matrimonial app Jeevan Sathi। I humbly seek our attention toward the fact that we have been given assurance that Ashish may have to go USA for a period of 6 months to a year, and I can continue to do my job here in India for that period। It was also agreed by my in-laws and Ashish that I will never be forced to leave my job after marriage। तो अब देख रहे हैं शादी 9 दिसंबर 2020 को हुई थी, ग्रैंड मिलन बैंक्वेट हॉल में। दोनों पार्टीज जो हैं उनके मर्जी के साथ, और ये जीवन साथी ऐप के थ्रू हुई थी। और ये शादी होने के बाद आशीष अपनी पत्नी को एश्योरेंस दिया था कि आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी, और उसे 1 साल या 6 महीने के लिए यूएसए में रहना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। माई पेरेंट ऑल्सो अरेंज टू फुलफिल ऑल रिक्वेस्ट मेड बाई ग्रूम साइड इंक्लूडिंग अर्नमेंट फॉर वेडिंग ज्वेलरी, कैश एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एज एग्रीड म्यूचुअली बिफोर द मैरिज। तो दूसरा लाइन ये कहता है कि जो लड़की के पिता हैं वो सारे, जो लड़के के तरफ से जो डिमांड है, उसको सारे डिमांड को उन्होंने माना, लाइक कि ज्वेलरी, शादी के खर्चे, और अदर जो सामान देते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, बेड, ये सारे देते हैं। तो वो लड़की के फादर ने सारे चीज़ अरेंज किए एज पर लड़के के फैमिली के डिमांड के अनुसार। तीसरा पॉइंट देखते हैं। आफ्टर 5-7 days ऑफ मैरिज द बिहेवियर ऑफ फैमिली ऑफ माई हस्बैंड वॉज इंडिफरेंट टूवर्ड मी एंड आस्क्ड मी टू ब्रिंग dowry amount ज्वेलरी आर्टिकल फ्रॉम माई पेरेंट होम। अब लड़की कह रही है कि 5-7 दिन शादी के बाद ही मेरे हस्बैंड के फैमिली वालों ने मेरे से फिर से ज़्यादा दहेज मांगना शुरू कर दिया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ माई मैरिज माई हस्बैंड यूज टू आस्क मी कैश फॉर पेटी हाउस होल्ड एक्सपेंसिस डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1 lakh। आफ्टर गिविंग him few thousand rupees, I denied giving him money by saying that I don't have more money and my debit card is at my parent home। They were having evil eye on my earning and wanted to grab my said earning without leaving a single penny for my personal expenses। I felt helpless at that time। तो इस लाइन में लड़की कह रही है कि जो मेरे हस्बैंड थे वो छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी मेरे से पैसे मांगते थे, जबकि उनकी सैलरी 1 लाख थी। शुरू में तो मैंने पैसे दिए, फिर मैंने पैसे देना उन्हें बंद कर दिए, और कहा कि मेरा जो डेबिट कार्ड है वो मेरे पापा के घर पे है। ये वो लोग इसलिए करना चाह रहे थे ताकि वो मेरे सारे अर्निंग को हड़प सकें, और मेरे पास एक भी रुपए ना रहे अपने खुद के खर्च के लिए। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। आशीष यूज्ड टू ऑलवेज फाइट ऑन petty issue, commit assault and sometimes beat me to follow his parent unrealistic instruction। He also threatened me to jump out of the balcony if I didn't agree to what he said। My in-laws emotionally manipulated my husband that if your wife will not follow your instruction, then we will never come to visit you both, due to which I was forced to apologize his parent without any mistake। अब लड़की कह रही है कि जो मेरे हस्बैंड थे वो छोटे छोटे चीज़ों पे मेरे से लड़ते थे, मेरे को मारते थे अपने माता पिता के कहने पे, और उनके माता पिता और वो इमोशनली लड़की को ब्लैकमेल करते थे कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये करूँगा ऐसे करके।
सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। ऑन 4th February आई रिक्वेस्टेड माई हस्बैंड टू गिव me ₹6,000 for some personal expenses as my debit card was not with me, to which he clearly refused by saying तुम अपना कमाती हो, अपना खर्च खुद करो, मैं तुम्हारे खर्च नहीं उठाने वाला। पोस्ट विच आई स्टार्टेड टू incur all my personal expenses on my own। तो लड़की कह रही है 4 फरवरी 2021 को जब मैंने अपने हस्बैंड से 6,000 रुपये मांगे खुद के खर्च के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने देने से मना कर दिया और कहा कि तुम अपना कमाती हो, अपना खर्च खुद करो, मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठाने वाला। जिसके बाद मैंने अपने कमाए हुए पैसे से ही अपना खर्चा चलाना शुरू कर दिया। 7th पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग फरवरी 2021 माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आस्क्ड मी टू सर्च फॉर अ फ्लैट इन गुड़गांव। आफ्टर सर्चिंग मी एंड आशीष shortlisted a flat. When I informed my in-law regarding this, they asked me to arrange for down payment by saying that they, including Ashish, don't have money. Considering my family, I asked them that if I will take loan for down payment, then they, including Ashish, will have to pay the balance EMI, to which they denied and instructed me to take loan of rupees 85 lakh and repay the same amount of my salary. Upon denial, my in-laws forced me to take my share from parental home and pay for the said flat, to which I didn't agree। अब लड़की कह रही है कि जो हस्बैंड के मम्मी है और पापा हैं, उन्होंने और लड़की के हस्बैंड को एक फ्लैट देखने के लिए गुड़गांव में कहा। जब दोनों ने फ्लैट देख लिया तो लड़की ने अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को बताया और उन्होंने कहा कि तुम ये फ्लैट खरीदो, और वो लोग पैसे नहीं देंगे, ना ही लड़के का पापा देगा, ना ही लड़का देगा, ना ही लड़के की मम्मी देंगी। और ये भी कहा कि जो तुम्हारा शेयर है लड़की के पापा के घर, उसको बेच के ये प्रॉपर्टी खरीदो, जिसके लिए लड़की ने इनकार कर दिया। 8th पॉइंट देखते हैं। When I politically informed Ashish regarding this and asked that why you didn't disclose this before marriage that I am expected to buy a flat all out of my salary, Ashish said, तुम्हें क्या लगा तुम सारा पैसा एक रात में उड़ा के आ जाओगी और पति तुमको महल खरीद दे देगा। He also said that अगर मैं तुम्हें ही बता देता तो क्या तुम मुझसे शादी करती। I clearly denied and said that if they force me, I will report this to police। Ashish started fighting with me and slept on all small things। The fight especially happened when the Gupta visit our home and someone from Ashish's family called him। She also used to abuse and harass me। यहाँ ही होगा, गलती से सी लिखा गया है। On February 2022, I tried celebrating our first anniversary to make things smooth between us। However, Ashish again abused, harassed and insulted me। तो लड़की कह रही है कि जब मैंने फ्लैट वाली कहानी अपने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड कह रहे तुम्हें क्या लगा तुम सारे पैसे एक रात में उड़ा दोगी और पति तुम्हें महल खरीद के देगा। और ये भी कहा कि अगर मैं तुम्हें ये बता देता तो क्या तुम मुझसे शादी करती। इसके बाद जब भी कोई छोटे मोटे इश्यूज होते थे लड़की और लड़के के बीच में, तो लड़का अक्सर लड़की को मारा पीटा करता था। जब 22 फरवरी 2021 को लड़की की मैरिज की फर्स्ट एनिवर्सरी आई तो उन्होंने एक छोटा सा पार्टी अरेंज किया ताकि चीज़ें उन दोनों के बीच में आसानी से चल सके, बट लड़के ने उस वक्त भी उसे मारा पीटा और हैरेस किया। 9th पॉइंट देखते हैं। She used to mentally torture me by giving suicidal threat। He used knife to make cut on his hand, bang his head on wall। He also undressed me forcefully and humiliate me। Sometimes he just went out of home without information, leaving me helpless at home। He also does not pick my calls and message। तो इसमें लड़की कह रही कि जो उसके हस्बैंड थे आशीष, वो उसको सुसाइड करने की धमकी देते थे, नाइफ से लेके अपने बॉडी में कहीं काट लिया करते थे, अपना सर दीवार में कभी कभी लड़ाते थे, और उन्होंने मेरे को नंगा भी किया फोर्सफुली और मेरा को ह्यूमिलिएट भी किया। कभी कभी वो घर से बाहर चले जाते थे बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई बताए, और मेरा फ़ोन उन कुछ नहीं उठाते थे। 10th पॉइंट देखते हैं।
They used to restrict me to eat as per my wish. I am not allowed to wear clothes of my choice. I am being denied to have my own social circle. They also tried to hit my religious belief. He also taunted me for not giving salary and said I should have married a homemaker who would at least do household labor for me and my family. तो इसमें तो इस लाइन में लड़की कह रही है कि मेरे को अपने मन के हिसाब से ना ही खाना दिया जाता था, ना ही कपड़े पहनने के लिए दिया जाता था, ना ही मैं अपने दोस्तों के साथ खेल फिर सकती थी, घूम सकती थी, और उन्होंने मेरा रिलीजियस बिलीफ भी हर्ट किया। वो मेरे को ताना मारते थे वो मेरे को ताना मारते थे और मेरे हस्बैंड कहते थे कि काश मैंने किसी और लड़की से शादी किया होता जो नौकरी नहीं कर रही होती, एटलीस्ट मेरे लिए खाने तो बनाती, मेरे फैमिली का ख्याल तो रखती। 11 पॉइंट देखते हैं। माई इन लॉज गिव फॉल्स न्यूज़ टू आशीष दैट शी डजंट वर्क एट होम एंड they have to do all the household stuff etc so that he fight with me। तो लड़की कह रही है कि जो उसके हस्बैंड के माता पिता थे या और उसके बहन वहन थी, वो उसके हस्बैंड को गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते थे ताकि आशीष मेरे से लड़ सके। आशीष यानी उसका हस्बैंड। 12th पॉइंट देखते हैं। आई वॉज रिसाइडिंग विथ माई इन लॉस दे मेड टॉन्ट रिगार्डलेस ज्वेलरी आर्टिकल गिवन my parents to me and harassed me as well as abused me and further mentally tortured by saying that 12th पॉइंट देखते हैं। आई वॉज रिसाइडिंग विथ माई इन लॉस दे मेड टॉन्ट रिगार्डलेस ज्वेलरी आर्टिकल गिवन my parents to me and harassed me as well as abused me and further mentally tortured by saying that कैसी लड़की है पता नहीं, पैसे देती और नहीं पति के पास जा रही है ताकि कोई उसका खाना बना के दे सके। अगर ससुराल वालों को पैसे ही नहीं देना था तो शादी क्यों की इस लड़की ने। कितना घटिया सोच है इस लड़की की। तो इसमें लड़की कह रही है कि जो उसके इन लॉज हैं, इन लॉज मतलब हस्बैंड के माता पिता बहन भाई ये सब, वो लोग ये सारे पॉइंट्स कह के लड़की को ताना मारते थे। और लड़की ये भी कह रही है कि माई सिस्टर इन लॉ डैश गुप्ता ऑल्सो विजिटेड देयर ड्यूरिंग दैट टाइम, शी ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन ड्यूरिंग हर विजिट टू होम और बाई कलिंग मी शी यूज टू से मेरे भाई कब तक करता रहेगा, आप पैसे क्यों नहीं देती हो, एंड आई सब्जेक्टेड क्रुएल्टी such as hurt, abused, assaulted, etc. Due to aforesaid behavior, I was compelled to leave my matrimonial home in last week of March 2022 and came to my parental home. During the same period, they used to give me threats of divorce if I didn't give them money or leave my job to stay with their son in USA, fulfill their warranted demand। तो लड़की कह रही है कि जो लड़के की बहन थी यानी हस्बैंड की बहन, वो भी इन सब चीज़ों में शामिल थी और वो भी इसको धमकी गाली वाली देती थी। 13 पॉइंट देखते हैं। नाउ फ्रॉम 3rd May 2022 माई लॉ एंड आशीष आर फोर्सिंग मी आइदर टू लीव माई जॉब और कम टू यूएसए और बाई देम a 1 crore flat in Gurgaon। I informed my parent about this on June 22, post which my parent went to Gurgaon in order to reconcile the issue. During the family meeting, my in-laws assured them this thing will not be repeated again and I will not be forced to leave my job or give money to them। तो लड़की कह रही कि हस्बैंड के परिवार वालों ने और उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि या तो वो जॉब छोड़ के यूएसए चला जाए या 1 करोड़ का फ्लैट गुड़गांव में खरीद दे अपने हस्बैंड के लिए। ये घटना उसने लड़की ने अपने पेरेंट को बताई 2 जून 2022 को। इसके बाद दोनों के परिवार वालों ने एक दूसरे से मिला ताकि इस इश्यू को सॉल्व किया जा सके। तो लड़के के परिवार वालों ने अश्योर किया कि ये घटना अब नहीं होगी। 14 पॉइंट देखते हैं। However, post this discussion, my in-laws and my husband are again threatening me and my family that if we didn't agree to their condition, that is, give them a flat of 1 crore, they will divorce me. This threat, abuse, humiliated has left me in depression and I am currently taking psychological counseling and psychiatrist treatment। तो लड़की कह रही है कि जब हस्बैंड और वाइफ तो लड़की कह रही है कि जब लड़की और लड़के का दोनों इशू सेटल हो गया दोनों परिवारों के द्वारा, फिर भी लड़का का परिवार उससे कह रहा है कि 1 करोड़ रुपया दो नहीं तो मैं डिवोर्स दूंगा, जिसके कारण लड़की को
डिप्रेशन हो गया है और वो ट्रीटमेंट ले रही है। 15 पॉइंट देखिए, डिस्पाइट लिविंग द मैट्रिमोनियल होम एंड स्टेइंग इन माई पेरेंटल होम, माई इन लॉ and still involved in unlawful acts such as hurling obscene abuse, threat of life, tarnishing my image, etc. The harassment on the part of a pursued accused person are still going on even if I am staying with my parents. तो 15 पॉइंट ये कह रहा है कि जब मैं अपने पिताजी के घर पे रह रही हूँ, फिर भी मेरे हस्बैंड की फैमिली वाले मेरे को धमका रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, गंदे फोटो भेज रहे हैं। In view of my aforesaid fact, registered FIR on the basis of present complaint and take appropriate legal action against the aforesaid accused person। तो लड़की पुलिस कह रही है कि जो मैंने आपको ऊपर फैक्ट बताए उसके बेसिस में आप कृपया एक FIR दर्ज कीजिए और लीगल एक्शन लीजिए जो भी आप ले सकते हैं। अब लड़की कह रही है थैंक यू, अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर यहाँ लिख रही है, अपने भाई का फ़ोन नंबर। तो आप इस प्रकार से एक पुलिस कंप्लेंट बना सकते हैं।